डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर अब केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि बिलासपुर के साथ साथ पूरे देश भर में विरोध के स्वर उठने लगे। जिस तरह से अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के साथ अपराधियों ने बर्बरतापूर्वक प्रहार किया, निश्चित तौर पर हॉस्पिटल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बात का विरोध दर्ज कराते हुए शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर इस घटना के साथ सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। तो वहीं सरकार के द्वारा लगातार डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग उठाई जाने के बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने से आईएमए में भी रोष है। ऐसे में डॉक्टर ने अपने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की। बिलासपुर के सीएमडी चौक स्थित आईएमए हॉल से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में एक भव्य रैली के रूप में से निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सिम्स पहुंची, जहां डॉक्टर्स से शासन को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए इस पर कार्य करने की बात कही। डॉक्टर प्रियंका राय, आईडिया डेंटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये इस जो कृत्य हुआ है, घिनौना कृत्य जो हुआ है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके लिए जो भी अपराधी है उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और पीड़िता के परिवार को जो भी हम मदद कर सकते हैं उसको मदद करनी चाहिए और भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी प्रबंध करना चाहिए वो शीघ्र करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज और ये पिछले पूरे हफ्ते से पूरे देश के लिए बड़ा काला सप्ताह चल रहा है। आज एक बालिका जो कि अपनी छात्रा मेडिकल स्टूडेंट अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके खिलाफ ये जघन्य हत्या और रेप कांड हुआ है, जिसके खिलाफ में हम सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा वर्क प्लेस पे होनी ही चाहिए और एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर बिना भय के अपनी ड्यूटियां पूरा निर्वहन करने में क्षमता रख सके। और हम ये चाहते हैं समाज से और बाकी लोगों से भी कि वो ऐसे जघन्य कृत्य के लिए लोगों को और प्रशासन को जागृत करे और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरतें जहाँ पे सेफ नहीं रहेंगी वहाँ पे कोई काम कैसे होगा। मैं डॉक्टर अखिलेश जोरस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर का प्रेसिडेंट। ये जो अपराध हुआ है इसको लेकर डॉक्टर्स किस तरह से नाराज हैं? देखिए, आप सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहती हैं, ना ही सिर्फ बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में। इसका जो दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि अब ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में जो भीड़ है जल्दी से हिंसा पे उतारू हो जाती है, मारपीट करती है। और उसी की परिणति ये हुई क्योंकि शासन ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। हमारी ये आईएमए की बहुत सालों से लंबित मांग है कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसमें कि बहुत ही कठिन नियम बनाए जाएं और बहुत ही स्ट्रिक्ट, ताकि जो भी पब्लिक कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है वो कोई भी जो गैर कानूनी गतिविधि है, हिंसा है, करने की हिम्मत न करे। पर ये चीज़ें बहुत साल से लंबित हैं। उसका ये दुष्परिणाम है कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और हमारी एक बेटी को अपना जीवन गंवाना पड़ा। मैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ और हम सभी सारे जितने संगठन हैं इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।